हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ नया एपिसोड जिसमें स्टार्टिंग होती है। आनले लुओ से बात कर रही है। वो कहती है कि जुडिशियल कोर्ट को ज्वाइन करने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। मैंने केस फाइल रीड करी है और उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हमारा एनिमी है, उसने सबको मैनिपुलेट किया हुआ है। वो कहता है प्रिंस और जोंगी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबे टाइम से है, इसलिए उसको कहीं भी गलत ठहराना सही नहीं है। क्योंकि आनले को उस पर शक हो रहा था जब जोंगी के बेटे ने लोगों पर अत्याचार किया था तो प्रिंस ने उसको रोक दिया था। इस पर लुओ कहता है कि प्रिंस और जोंगी के बीच में बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। फिर लुओ बताता है कि गुनियान जिसका वो केस चल रहा है उसने उन ऑफिशियल्स को मैनिपुलेट किया है जिसको पीजान ने फैब्रिकेट किया हुआ है। अगर पीजान को रिमूव कर दिया जाए तो राजा के दरबार में खलबली मच जाएगी। इस पर आनले कहती है कि मुझे प्रिंस में भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तब वो लुओ कहता है नहीं हान, ये तो एक जेंटलमैन है, उस पर कभी शक मत करना, क्योंकि वो जोंगी जैसे गंदे इंसान के मैच का नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल हार्टेड इंसान है कि जोंगी एक कनिंग इंसान है। हम अपने एफर्ट्स को खत्म नहीं कर सकते, इस तरह से गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। आनले कहती है वो इतना अच्छा है तभी तो मैं उसे यूज कर रही हूँ। फिर आनले पूछती है कि हमें एक्शन कब लेना चाहिए। वो कहता है हमें उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। वो इसे एक लंबी सी लिस्ट देता है जिसमें जोंगी के सारे फेवर आदमी होते हैं और बोलता है कि तुम इन्हें अज्यूम करके अपना काम कर सकती हो। देखने ही वाली होती है कि तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई देता है क्योंकि प्रिंस का फ्रेंड बोल रहा होता है कि प्रिंस रुकिए, मुझे पता है आप उसके बारे में क्यूरियस है, तो ना हम उसे चेक करें। दरवाजा खोल के स्टन रहे प्रिंस भी एकदम सकपका जाता है। कहीं ना कहीं प्रिंस को भी वो आनले अच्छी लग रही है, इसीलिए वो एकदम स्टन है, क्योंकि जो सीन उसे दिखाई दे रहा है वो ये था कि चाकू से लुओ उसके कपड़े को हटा रहा है और उसे ये बताता है कि यहाँ से कैसे कट किया जाए। प्रिंस जेलस हो रहा होता है, पूछता है तो वो कहती है मैंने तो डिस्कस करने के लिए बोला था पर तुमने मना कर दिया, मैंने किसी और को डिस्कशन के लिए बुला लिया है। इस पर प्रिंस थोड़ा सा सकपका जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये लोग एक्सक्यूज करते हैं। आनले फ्लर्ट करते हुए थोड़ा सा एक्सक्यूज बना देती है और फ्लर्टी बातें करने लगती है। लंबी सी लिस्ट दिखाती है जिसमें सिटी के सारे हैंडसम मैन होते हैं। इस पर प्रिंस का फ्रेंड बोलता है कि हैंडसम मैन में सबसे ऊपर प्रिंस और लुओ का नाम ही लिखा हुआ है। फिर वो बैठ जाता है। इसमें लुओ प्रिंस से उसको मांग रहा होता है, जिस पर आनले मना कर देती है। बोलती है कि 300 आदमियों को संभालना मेरे बाएं हाथ का काम है, क्योंकि मैं तो 3000 को कंट्रोल करती हूँ। पर लुओ कहता है कि नहीं, 300 के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक आदमी भी, जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जोंगी अब फ्यूचर प्लान कर रहा है। जितने भी ऑफिशियल थे उनके बेटों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा के रख लेता है कि उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इतने में उसे न्यूज मिलती है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ली चोंगनान, वो एक फेवर करना चाहता है कि एग्जाम में हेरफेर। यानी ये बात सुनकर जोंगी बहुत खुश होता है कि सारे सितारे मेरे हाथ में है, सब कोई बिना कुछ कहे ही मेरे को फेवर करने लगता है। ये आदमी भी बड़ा मस्त है, मेरी बात समझ गया। फिर हम देख आनले फिर से फ्लर्ट करती हुई नजर आती है। कहती है मैं किसी से नहीं डरती जब तक कि मैं क्राउन प्रिंसेस नहीं बन जाऊं, और मुझे पता है मैं क्राउन प्रिंसेस ही बनूंगी। लुओ शर्त लगाता है कि चलो मैं बेट लगाता हूँ, क्या तुम क्राउन प्रिंस बनोगी। प्रिंस के मन में गुड़गुड़ हो रही होती है। वो उसके करीब जाकर बहुत खुश हो रहा है और आनले लगातार उससे फ्लर्ट पे फ्लर्ट करे जा रही है। धीरे से उसका नाम बुलाता है और वो बोलती है हाउ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो लिस्ट लुओ ने उसे दी थी हैंडसम मैन वाली, उसे जब मोमबत्ती की रोशनी में देखते हैं तो उसमें सारे ऑफिशियल्स के नाम आ जाते हैं जो जोंगी के साथ मिले हुए हैं। यानी आनले की फैमिली को मारने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। अब वो अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।